बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आज हम बात करने वाले हैं दान के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि जब खराब समय चलता है, बुरी ग्रह दशाएं होती हैं, जीवन में मुश्किलें ज्यादा होती हैं, तो अलग अलग ग्रहों के लिए या अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम दान करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि कौन सा दान किस तरीके से करना चाहिए और दान करने में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। ये तमाम बातें आज अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। सप्ताह का मंत्र है श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्णम शरणम मम। देखिए, वैसे तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ही है कि आप जिसकी भी पूजा करते हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं की पूजा करते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, आपको अकेलेपन का अनुभव होता है और तमाम उपाय आपके फेल हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान की शरण में जाने के अलावा व्यक्ति के पास कोई मार्ग नहीं है और ये मंत्र आपको भगवान की शरण में ले जाता है, उनकी कृपा को खींचकर आप तक पहुंचा देता है। तो जब भी जिंदगी में अकेलापन लगे, जब भी आपको लगे कि आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, आप इस मंत्र का जप करना शुरू करिए। और बेहतर तो ये होगा कि खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, हर समय मन में ये दोहराते रहें, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। और अगर आप चाहें तो इसको मंत्र की तरह भी सुबह शाम 108 बार जप कर सकते हैं। इससे भगवान की कृपा का अनुभव करना आसान होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप हर समय इस मंत्र को पढ़ते रहें, ताकि हर समय भगवान की शरण में रहें, उनका स्मरण आपके साथ बना रहे। अपने विषय पर आते हैं। जैसा आपको पहले बताया कि हम आज दान पर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि दान का मामला क्या होता है और ज्योतिष शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू सनातन परंपरा में जीवन के 4 अंग बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें भी धर्म का जो पालन है, धर्म का पालन करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो काम, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे महत्वपूर्ण चीज है धर्म, और जो लोग अपने धर्म का पालन मजबूती से करते हैं, धर्म को मजबूती से पकड़े रहते हैं, उन्हें अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों की प्राप्ति भी हो जाती है। धर्म के रास्ते पर जीवन जीने के कई रास्ते बताए गए हैं और धर्म का पालन कैसे होगा ताकि आप ईश्वर तक पहुंच सकते, ईश्वर की कृपा मिल सके, मानव जीवन में आप सफल हो सके, इसके लिए धर्म के कई भाग बताए गए हैं और दान भी धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप दुनिया के तमाम धर्मों में देखिए, हर धर्म में अपनी आय का 1%, 5%, 10% दान करने की बात कही गई है, क्योंकि ये जो दान है ये आपके धर्म को, आपके मन को शुद्ध करता है, मजबूत करता है। दान एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से हम अपने धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं। क्योंकि दान के माध्यम से क्या होता है, हम दूसरे की सहायता करते हैं, यानी जब हम दूसरे की सहायता करेंगे, उसको जीवन जीने में मदद करेंगे, तो हमारा धर्म जो है वो ठीक ठीक से चलेगा। तो दान देने से एक तो धर्म का पालन होता है और दूसरे आप अपने जीवन की समस्या से निकल भी सकते हैं। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। जब जीने मरने का प्रश्न पैदा हो जाए या सेहत में लगातार दिक्कतें रहती हों, सेहत में लगातार कठिनाइयां रहती हों, तो ऐसी स्थिति में दान करना बेहद शुभ होता है। लेकिन दान केवल आपको आयु रक्षा ही नहीं करता,
जीवन की अन्य समस्याओं से भी आपको निजात दिलाता है, जीवन की अन्य समस्याओं से भी आपको बचाता है, मुक्त करता है। समस्या कैसी भी हो जिंदगी में, जब आप दान के माध्यम से उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो उससे समस्या का समाधान जरूर होता है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभकारी होता है, दान करना लाभदायक होता है। यानी अगर आपको कोई ग्रह परेशान कर रहा है या जीवन में किसी ग्रह की बाधा चल रही है तो ऐसी स्थिति में भी दान करना लाभकारी होता है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए अलग अलग चीजों की दान का नियम बनाया गया। किस समय कौन सा दान किया जाएगा, किसको किया जाएगा और किन नियमों के साथ किया जाएगा, अगर आप इस बात को समझें तो थोड़ा सा दान भी अगर करेंगे, छोटा सा दान भी आप करेंगे, उसकी भावना को समझ करके, तो दान के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, वो आपके लिए शुभ होंगे। दान की हम बात कर रहे हैं और दान का महत्व आपको बता दिया है। सबसे पहला जो दान सामान्यतः लोग करते हैं वो है अनाज का दान। गेहूं का, चावल का, दाल का, ग्रेन्स का, अनाज का दान सबसे ज्यादा इस दुनिया में किया जाता है। अनाज के दान का मामला क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके नियम क्या हैं, समझ लीजिए। देखिए, अगर आप अनाज का दान करते हैं तो आपको जीवन में अन्न का, अनाज का अभाव कभी नहीं होगा। और अगर आप अनाज का दान कर रहे हैं, गेहूं का, चावल का, दाल का, तो बिना पकाए हुए करना ज्यादा बेहतर होगा। आप चाहें तो भोजन पकाकर भी खिला सकते हैं, लेकिन ये भोजन का दान होगा, अन्न का नहीं। अगर आप अन्न का दान करें तो बिना पकाए हुए अलग अलग, ये नहीं कि चावल में दाल मिला दिया, चावल अलग, दाल अलग, आटा अलग, इस तरह से आप दान कर सकते हैं। अगर आप मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप मेंटल डिप्रेशन से बचना चाहते हैं या कोई मानसिक बीमारी है आपको, तो सोमवार को चावल का दान करिए। अगर आप रक्त से परेशान हैं, खून संबंधी कोई समस्या है या मुकदमे से परेशान हैं, तो मंगलवार को जौ का दान करना चाहिए। विद्या बुद्धि की समस्या अगर आपको है, आपकी पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपका ब्रेन आपका साथ नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। अगर आप गंभीर रोगों से परेशान हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान करना अच्छा होगा। अगर आप दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं या आपकी रोजगार में दिक्कतें हैं, नौकरी में दिक्कतें हैं, उसमें सफलता चाहते हैं, तो काले तिल का दान करना बहुत अच्छा होगा। दो चीजों का दान आप शनिवार को कर सकते हैं, या तो काले तिल का या काली उड़द की दाल का शनिवार को दान करने से दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, स्वास्थ्य इंप्रूव करता है और रोजगार संबंधी अगर कोई बाधा है, नौकरी संबंधी अगर कोई बाधा है, तो वो बाधा समाप्त हो जाती है। दूसरे दान की बात भी करेंगे, लेकिन दोबारा से आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि के लिए ये सप्ताह, आने वाला समय कैसा रहने वाला है। देखिए, हमने आपको अनाज के दान के नियमों के बारे में बता दिया, कैसे करेंगे वो बता दिया। अब आपको बताते हैं धातुओं के दान के बारे में, यानी मेटल्स के दान के बारे में। अक्सर लोग अनाज भी देते हैं, बर्तनों का दान भी करते हैं, ठीक है ना। तो धातुओं के दान का मामला क्या है? देखिए, धातुओं का दान सामान्यतः नहीं करना चाहिए। अनाज का दान आप कैसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन धातुओं का दान विशेष दशाओं में ही किया जा सकता है। और ये दान उस व्यक्ति को ही करना चाहिए
जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। आपने किसी को लोटे का दान किया और उसने लोटा अपनी अलमारी में बंद करके रख दिया तो उससे फायदा नहीं होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें मेटल की चीज का जो उसका इस्तेमाल करे। अगर आप गोल्ड का, सोने का दान करते हैं तो आपको राज्य पद की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है अगर आप गोल्ड का या सोने का दान करते हैं। अगर आप चांदी का या चांदी की वस्तु का दान करते हैं तो इससे आपकी रोगों से रक्षा होती है। अगर आप तांबे का दान करते हैं या तांबे के बर्तनों का दान करते हैं तो मुकदमे में विजय मिलती है और कर्ज से राहत मिलती है। ये दान तांबे वाला आपको करना चाहिए मंगलवार के दिन। तांबे के लोटे का, तांबे के बर्तन का, तांबे का गिलास अगर आप दान करते हैं तो मुकदमे से छुटकारा मिलेगा और कर्जे से आपको राहत मिलेगी। अगर आप लोहे का दान करते हैं या लोहे की किसी चीज का दान करते हैं तो नौकरी की जो बाधाएं हैं आपकी वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। चाहे लोहे की कढ़ाई हो, तवा हो, चिमटा हो, ये शनिवार के दिन किया जाता है। खरीदते तो पहले हैं लेकिन ये दान शनिवार के दिन किया जाता है और ये दान करने से नौकरी की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको पेट की, लिवर की गंभीर समस्या है या आंतों की गंभीर समस्या है तो पीतल का दान करने से पेट के रोग दूर होते हैं, उससे आपको छुटकारा मिलता है। ये दान बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। अगर आप एल्युमिनियम के या स्टील के बर्तन का दान करते हैं तो इससे आपको उतार चढ़ावों से मुक्ति मिलती है। अगर आप अप्स एंड डाउन से परेशान हैं कि जिंदगी कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी एकदम नीचे आ जाती है, तो आपको एल्युमिनियम के या स्टील के बर्तनों का दान बुधवार या शनिवार को करना चाहिए। अब एक और दान होता है वस्त्रों का दान। क्या मामला है वस्त्रों का? देखिए, अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे जिंदगी में कि आपको पैसे रुपए की मुश्किल है या पैसा रुपया पर्याप्त नहीं आ पा रहा है तो आप वस्त्रों का दान करना शुरू कर लीजिए, लाभ होगा आपको। आमतौर पे दान सोमवार या शुक्रवार के दिन किया जाता है। अगर आपको इनहेरिटेंस का धन चाहिए, पैतृक धन चाहिए, माता पिता की तरफ से मिलने वाला धन चाहिए तो आपको मोटे वस्त्र दान करने चाहिए। जो थोड़े मोटे हों इस तरीके के वस्त्र दान करना अच्छा होगा। अगर आपका पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर का ज्यादातर पैसा लोगों की बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो नए और चमकदार वस्त्र दान करने चाहिए। नए वस्त्र, ब्राइट कलर के सुंदर कपड़े अगर आप दान करते हैं शुक्रवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को तो बीमारियों में जा रहा पैसा आपका रुक जाएगा। अगर आर्थिक उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी पैसा कभी बहुत आया कभी नहीं आया, पैसे को लेके मुश्किलें रहती हैं, तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र का दान करना चाहिए। एक बात मैं बता दूं वस्त्रों के दान के बारे में, आप ऐसा कभी मत करिएगा कि अपने तो पहनते हैं बढ़िया कपड़े और दान कर रहे हैं घटिया कपड़े। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो दान आपका निष्फल हो जाएगा। दान का मतलब ये होता है कि जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपका स्तर है, उसी स्तर की चीजों का दान करना चाहिए। आप कपड़े बेहतरीन पहनते हैं, दान कर रहे हैं घटिया कपड़े, फटे हुए कपड़े, तो ऐसा दान निष्फल होगा। इसका कोई भी शुभ प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। अब हम जानते हैं, हमने अनाज के दान की बात कर ली, धातुओं के दान की बात कर ली, वस्त्रों के दान की बात कर ली, जो ज्यादातर लोग करते हैं। अब हम कुछ अन्य वस्तुओं के दान के बारे में बात करते हैं। देखिए, अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी और भी चीजों का दान होता है, जैसे सेवा का दान। आप किसी की सेवा करते हैं, ये भी एक दान है।
आप किसी को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, विद्या का दान है। और शरीर की चीजें भी लोग दान करते हैं, आई डोनेट करते हैं, किडनी डोनेट करते हैं, ब्लड यानी रक्त का दान करते हैं, शरीर की चीजों का दान भी किया जाता है। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है और आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसकी सेवा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, या आप निर्धनों को दवाइयों का, औषधियों का दान करते हैं, आपका स्वास्थ्य कभी गड़बड़ नहीं होगा। बीमार आदमी की सेवा करेंगे, दवाइयों का दान करेंगे, आपको स्वास्थ्य की समस्या कभी भी परेशान नहीं करेगी। अगर आप दूसरों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं या पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ाते हैं, विद्या का दान करते हैं, तो संतान संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। अब विद्या के दान में दो बातें हैं। आप किसी की पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। कोई गरीब लड़का है, लड़की है, पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं है, आप उसकी सहायता कर सकते हैं कि वो आगे पढ़े, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ही बच्चों को, लोगों को पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए, विद्या का दान कीजिए। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शरीर के अंग का दान करने से कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन देखिए, शरीर के अंग का दान बहुत विशेष स्थिति में किया जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका नेत्र दान होता है, या परिवार में या अपने किसी निकटवर्ती के शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो लिवर का दान करते हैं, किडनी का दान करते हैं। ये दान सुपर स्पेशल दान है, अत्यंत अत्यंत विशेष है, सामान्यतः नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप रक्त दान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, 6 महीने में एक बार अगर आप रक्त का, खून का दान करते हैं, तो आप हर प्रकार की दुर्घटना से और शल्य चिकित्सा से बचे रहेंगे, इससे सुरक्षित रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में दुर्घटनाओं के प्रबल योग हैं या ऑपरेशन के प्रबल योग हैं और बचने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ऐसा करने से आप दुर्घटनाओं से, सर्जरी से निश्चित रूप से बच जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आप कोई भी दान करने जा रहे हैं, अनाज का करने जा रहे हैं, वस्त्र का करने जा रहे हैं, धातुओं का करने जा रहे हैं, कोई भी दान आप करने जा रहे हैं, इस दान की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं। देखिए, दान कभी किसी दबाव में मत दीजिएगा कि पंडित जी ने कहा है दान देना है, मनी मन अब शब्द बोल रहे हैं और सामने से दान कर रहे हैं, अरे कहाँ फंस गया, देना पड़ रहा है, मनी मन अपने आप को कोस रहे हैं और दान कर रहे हैं, तो ऐसा दान निष्फल होता है। दबाव में दान मत दीजिए, इससे बढ़िया है कि दान मत करिए। दान कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो। आपने पैसे का दान किया किसी ऐसे आदमी को जो उस पैसे को ले जाकर के मदिरा पी रहा है, शराब पी रहा है, तो ऐसे आदमी को दान मत करिए जिसको उसकी जरूरत नहीं है या वो उस चीज का सही इस्तेमाल नहीं करेगा। शास्त्रों में ब्राह्मण को दान देने की बात की गई है, और जिस ब्राह्मण को दान देने की बात की गई है वो सात्विक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए और भगवान का भक्त होना चाहिए। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, ऐसा हिंदू धर्मशास्त्र घोषणा करते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो ईश्वर निष्ठ हो, भगवान का भक्त हो, वो ब्राह्मण होने की श्रेणी में आता है, आप उसे दान कर सकते हैं। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएंगी वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। आप इस्तेमाल करते हैं बढ़िया कपड़े, बढ़िया चीजें, दान करते हैं घटिया चीजों का, तो ऐसा दान निष्फल होगा। आप बढ़िया कंबल ओढ़ते हैं और दान के लिए अलग से पतले कंबल का दान करते हैं, तो ऐसा दान भी निष्फल होगा, इसका ध्यान रखिएगा। जो ग्रह आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण है, उस ग्रह का दान कभी मत करिएगा। मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य बड़ा अच्छा ग्रह है और सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके लिए शुभ है, तो आप उसका दान नहीं कर सकते। देखिए, जब आप किसी ग्रह के लिए दान करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस ग्रह को अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं। इसलिए जो ग्रह आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह हो या जिस ग्रह से आपको फायदा होने की उम्मीद हो, उस ग्रह का दान आपको कभी नहीं करना है। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं मत दीजिएगा। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुओं का दान करना
आपके लिए शुभ नहीं होगा, इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। हालांकि देखिए, बहुत लोग भगवान भैरव को शराब यानी मदिरा अर्पित करते हैं, लेकिन वो दान नहीं है, वो एक विशेष प्रक्रिया है। जो लोग भगवान भैरव की तामसिक पूजा करते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर दान देने की बात है तो उसमें मांस मदिरा का दान नहीं करना चाहिए। और जब आप ये दान दे रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि वाह मैंने इतना दान किया, वाह मुझसे महान कोई नहीं है, तो ऐसा दान भी निष्फल होता है। शास्त्र कहता है कि दान ऐसा देना चाहिए कि आपने दाहिने हाथ से दान दिया और बाएं हाथ को पता ही नहीं चला। दान गोपनीय होना चाहिए। जिस व्यक्ति को दान दे रहे हैं उसके साथ फोटो खिंचवा कर उसको एम्बैरेस मत करिए। ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा। और दान देते समय मन में ये भाव होना चाहिए कि जो मैं दान दे रहा हूँ ये ईश्वर की चीज है, और जिसको दान दे रहा हूँ वो भी ईश्वर है। तो मैं ईश्वर की चीज ईश्वर को दान कर रहा हूँ। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे गोविंद, हे प्रभु, ये दान, ये वस्तु तुम ही हो, तुम्हारी ही है और तुम ही को दान कर रहा हूँ। ये भाव लेकर के जब आप दान करते हैं तो दान के प्रभाव, दान के परिणाम बेहद शुभ होते हैं। तो एक बात हमेशा समझिए कि दान करना एक बड़ा ही शुभ कार्य है, और शास्त्र कहता है कि जितना भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा 1%, आधा परसेंट, मान लिया आप 100 रुपया ही कमाते हैं तो 1 रुपया भी दान करिए, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। पूरे पैसे, 16 आने पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं करने चाहिए। उसमें से 1 आना, आधा आना, जितना भी आप कर सकें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, किसी गरीब आदमी की सेवा सहायता करते रहिएगा। आपको जीवन में सामान्यतः किसी तरह की दिक्कतें परेशान नहीं करेंगी।